With less than 10 days for Gujarat to go to polls, and Narendra Modi has unveiled his roadmap for the state. In a carefully planned strategy, Narendra Modi targeted 3 sections of the society in his manifesto. The Chief Minister said that he will create a new middle class from the poorer sections of society. आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों को आगे आने वाले 5 वर्ष में गुजरात किस प्रकार से तरक्की की ओर ले जाना चाहता है, उसकी ब्लूप्रिंट संकल्प पत्र के रूप में मैंने प्रस्तुत की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र ये सिर्फ खोखले वादे नहीं होता है, ये हमारा कमिटमेंट होता है। हमारा संकल्प पत्र सर्वव्यापी है, सर्व समावेशक है, सर्वांगीण विकास की ब्लूप्रिंट है, समाज के वंचितों के विकास के लिए है, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उनके कल्याण के लिए, और वो अपने जीवन में गर्वभर जीवन कैसे जिए और अपने बलबूते पर विकास के लिए सारी संभावनाएं से कैसे उपलब्ध हो, ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने एक नए विचार भी पहली बार गुजरात में रखा है कि गुजरात ने पिछले 10 साल में जो प्रगति की है, उसके कारण एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है। कि गुजरात ने पिछले 10 साल में जो प्रगति की है, उसके कारण एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है और उसकी तादाद भी बहुत बड़ी मात्रा में है। ये न्यू मिडिल क्लास का जो बल्क है, उसके लिए हम एक नई डेफिनेशन लाएंगे कि किसको न्यू मिडिल क्लास कहा जाए, और उनके विकास के लिए हम अनेक विविध योजनाओं, ताकि ये मध्यम वर्गीय समाज है जो समाज के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी करता है, तो उनको अगर सशक्तिकरण होता है तो उसके विकास की भागीदारी बड़ी तेज बनती है, उसकी ओर हम ध्यान देना चाहते हैं। उसी प्रकार से मध्यम वर्ग के मानवी आरोग्य की सेवाओं के लिए बड़ा चिंतित रहता है। हमने एक बहुत सुचारू रूप से योजना बनाई है। जैसे मैंने पिछले बजट में एक मां योजना रखी थी और बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए थी, और जिसमें मेजर किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट हो, हार्ट की सर्जरी हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, कैंसर का प्रॉब्लम हो, सरकार की योजनाओं में इन सारी बीमारियों के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने योजना रखी, लेकिन अब ये जो नवोदित मध्यम वर्ग है उसको भी इस योजना का लाभ मिले, इस प्रकार का हमने संकल्प पत्र में फैसला किया है। और गरीब से गरीब मानवी को हो सके तो मुफ्त में मुफ्त उपचार की व्यवस्था कैसे हो, दवाइयां मुफ्त से मुफ्त कैसे प्राप्त हो, इसका पूरा खाका तैयार करके इस संकल्प पत्र में हमने पेश किया है। Narendra Modi unveiled his vision document for Gujarat. The Congress in the state, however, has slammed the manifesto, calling it a joke on the people of Gujarat. ये मैनिफेस्टो नहीं है, गुजरात की जनता का मजाक है। 17 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की जितनी भी स्कीम थी, वो उन्होंने बंद कर दी। गुजरात हाउसिंग बोर्ड, जिन्होंने लाखों मकान कांग्रेस के शासन में बनाया था, वो बोर्ड ही बंद कर दिया। रूरल हाउसिंग बोर्ड, जिन्होंने भी हजारों मकान रूरल एरिया में बनाया था, वो बोर्ड भी बंद कर दिया। हड़पति आवास योजना भी बंद कर दी। 100 यार्ड प्लॉट की जो स्कीम थी कांग्रेस सरकार की, वो भी बंद कर दिया। और मोदी जी के शासन में एक भी सस्ता मकान नहीं बनाया। वो आज कांग्रेस का जो घर नु घर प्रोजेक्ट है, वो सक्सेस होने के बाद वो ये फिर से आम जनता को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है कि ये सरकार आम लोगों की सरकार नहीं है, बड़े इंडस्ट्री की सरकार है। और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने अरबों रुपीस की लोन और अरबों चौरस मीटर जमीन दी है। तो इस चुनाव में भी वोट वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मांगे, जनता से नहीं। जनता ने तो तय कर लिया है कि कांग्रेस का जो घर नु घर का जो सपना है, वो सपना वो साकार वही करेंगे। इसलिए ही 70 लाख महिला ने गुजरात में कांग्रेस का ये घर नु घर जो स्कीम है, उनका फॉर्म आवेदन पत्र दिया है।